नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स परीक्षा की घड़ी। किसी दूसरी दुनिया का चमत्कारी रूप पहला अंतरिक्ष यान उड़ता हुआ वेताल के भीड़ जंगल पर आ निकला। आधे इंसान आधे राक्षस, जैसे उसके यात्री हमारी पृथ्वी को जीतने निकले थे। पृथ्वी के किसी बुद्धिमान प्राणी को खोजो, जो पहले मिले उसी पर अपने हमेशा के उपाय आजमाओ, देखे जीत सकते हैं या नहीं। आसमान में मंडराते हुए यान से दो प्राणी उस आजमाइश करके निकले। वे बीहड़ जंगल में उतरे, लेकिन इनमें मानव नामक प्राणी कौन है? चार टांगों वाला? नहीं, जो सवार है वही बुद्धिमान होगा। संयोग की बात, उन्हें आजमाइश के लिए पहल मिला भी तो वेताल। ठीक कहते हो, चलो। उन अंतरिक्ष यात्रियों के देखते देखते वेताल पर आफत आई। चीता वेताल पर झपटा। दोनों कूद गए, दोनों भरपूर ताकत के धनी। हमारे आजमाने से पहले ही गोश्तखोर उसे मार देगा। हाँ, बिना हथियार कैसे जीतेगा उससे? उन्हें क्या पता था वेताल की शक्ति का। पाल पाल बजा, कितना बड़ा था। अब हम आजमाते हैं। मैं लंबी घास में आग लगाता हूँ और मैं पुल उड़ाता हूँ। कुछ क्षणों में ही फंस गया। पीछे आग और आगे टूटा हुआ पुल। अब बचने का एक ही रास्ता है। अपनी जान के पीछे जानवरों को छोड़ गया। ऐसी कायर जाति को जरूर हरा देंगे। काम जरूरी का है। शेरा, बैठ तूफान पर मजबूती से। चट्टान के सहारे से वेताल ने उन्हें पार खींच लिया। इस करतब से इस जाति को जीतना मुश्किल है। अब यान से पूछते हैं। मीलों ऊंचाई पर अजनबी आंखें वेताल पर लगी थी। हमसे पूछ रहे हैं। यह प्राणी बहादुर है, जानी पहचानी चीज़ों से निपटने में तेज। हम अपने दैत्य से सामना करवाएं। पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्री नकली दैत्य बनाने लगे। इससे देखते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी उसकी। बन गया भयानक। देखते ही कंपी आती है। था बनावटी, लेकिन वेताल को बिल्कुल असली लगा। यह क्या आफत! डर गया। अगर भागा तो हमारी जीत निश्चित। होशियारी से तूफान, डर मत, जरा आगे। ऐसे वेताल की गोली से दैत्य का खात्मा हो गया। किसी तरह का गुब्बारा था, लेकिन इसे यहाँ कौन लाया? देखे, हमारे अचूक अस्त्रों से कैसे बचेगा? इनसे तो पत्थर और धातु तक नहीं बचते। शेरा भौंका और जब चौंक कर एक तरफ हो गए, वार खाली गया। छुप जाओ जल्दी। हथियार क्या है इनके? मैंने गोली चलाई तो सुराग मिल जाएगा उन्हें। कहाँ गया वह? उस पेड़ में छुपा होगा। उड़ा दो पेड़ को। लेकिन वेताल तो शिकारियों का उस्ताद था। दबे पांव बढ़ा और सामने आ पहुंचा उनके। यात्री हैरान रह गए और वेताल भी। जरा होशियारी से साथियों। क्या? बूंद दो। लेकिन वेताल की गोलियां पहली चली। अंतरिक्ष यान से हुक्म आया। कमाल का निशाना है। अदृश्य किरणें छोड़ो और जल हो जाओ। वेताल के देखते देखते वे गायब हो गए। यह क्या तमाशा है? शर्म आती है। अदृश्य किरणों में छुपना पड़ा। पहले कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जी तो नहीं चाहता, लेकिन अपना आखिरी बार भी आजमाना पड़ेगा इस पर। ऊपर आसमान में हमारी सब तरकीबों को इस प्राणी ने नाकाम कर दिया। अब लौट आए हम। नहीं, आखिरी वार करो। उसके सामने जाओ और मल्लयुद्ध के लिए ललकारो। यह मुश्किल थोड़ी है। उसका कद तो देखो। लगता है कि आसपास कोई है, लेकिन दिखता कुछ नहीं। अदृश्य हाथों ने वेताल की पिस्तौलें छीन ली और फिर वे प्रकट हुए। कौन हो तुम दोनों? गायब मत होना फिर से। तुमसे कुछ बातें करनी है मुझे। वह दैत्य तुमने बनाया था? आकुरुता, पेटियों से काम लो। अचानक। ठहरो जरा, कैसे लोगे ये? पूरी शक्ति पर चलाओ अग्रता। पेटियाँ पूरी शक्ति पर ही हैं। कभी ऐसी अजीब चीज़ों से पाला नहीं पड़ा। ठहरो तो। यान वाले ऊपर से देख रहे थे। मनुष्य का पलड़ा भारी है। हरा दिया उसने। हुक्म दो अदृश्य किरणों के सहारे लौटने का। फिर से गायब हवा में। जल्दी चलो अपने यान में। जान बची तो लाखों पाए। घर के बुद्धू घर को आए। शेरा ने सूंघ कर एक अदृश्य अंतरिक्ष यात्री को पकड़ लिया। पकड़ लिया मुझे? छोड़ना मत शेरा। लेकिन उसने शेरा को धक्का देकर अलग कर दिया। उनका छोटा यान पृथ्वी से उड़ चला। पृथ्वी से कई मील
और बड़े यान में। मनुष्य को हराना हमारे बस का नहीं, हर मामले में जोरदार है हमसे और बिल्कुल निडर। मनुष्य सभी ऐसे होते होंगे। अपनी दुनिया के गोश्तखोर को उसने नियत्ते मार डाला, हमारे दैत्य का खात्मा कर दिया। यह दुनिया अजय है, कहीं और आजमाएंगे अपनी ताकत। वेताल से वे नहीं जीत सके, इसलिए हमारी पृथ्वी विनाश से बच गई। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।